ये कलयुग समान युग तुम्हें दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। ये कलयुग निर्बल का खून चूस करके पापी जन प्यास बुझाएंगे। हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे, सब लोग मजाक बताएंगे। स्टेबलाइजर नहीं लगा। ऐसे ही चल रहा है, स्टेबलाइजर नहीं लगा। पीछे वाला बता दो कदो कि माइक के सामने थे हटे। अब देखिए जवाब दिया है, सुनिए पांडवों, आगे का जो समय आ रहा है वो हमारे और तुम्हारे विपरीत है। हम तुम धर्म कर्म करने वाले प्राणी, कलयुग में धर्म कर्म नहीं होगा। ध्यान रखना, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। मैं ये चाहता हूँ कि तुम सभी पांडव लोग परीक्षित जी को हस्तिनापुर का राजा बना दो और तुम सभी लोग यहाँ से हिमालय पर गलने के लिए चले जाओ। बोले महाराज क्यों? बोले कलयुग में बहुत बुरे बुरे पाप होंगे, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि कलयुग की हवा भी तुम लोगों के ऊपर पड़े। बोले कैसे 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 पाप होंगे? बोले सुनो, अरे पढ़ई न वेद और धर्मो नहीं जाने, और अपने को सर्वो परिमाने। हेलो हेलो, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु न सन कर वही सेवा। एक बात याद रखना पांडवों, आगे का जो समय आ रहा है वो हमारे तुम्हारे विपरीत है। पढ़े न वेद धर्म न जाने, अपने को सर्वोपरि माने, ऐसा युग आ रहा है। और हम तो चाहते हैं कि तुम ऐसे युग से दूर ही रहो। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु सन करवा नहीं सेवा, ऐसा समय आ जाएगा। इसलिए तुम सभी लोग इसको छोड़ करके चले जाओ और कुछ दिन के बाद में मैं परीक्षित जी को भी माया के द्वारा अपने पास बुला लूंगा। इतनी बात कही भगवान ने, पांडवों ने वैसा ही किया। परीक्षित जी को हस्तिनापुर का राजा बना दिया पांडवों ने। और बनाने के बाद में मेरी माताओं, पांचों पांडव द्रौपदी समेत हिमालय पर गलने चले गए। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखिए पांडव तो चले आए, अब हस्तिनापुर का राजा कौन बना? महाराज परीक्षित जी। और देखिए परीक्षित जी के शासन में सबसे अच्छी बात क्या है, इनके राज्य में कोई भेदभाव नहीं है। और राजा भी ऐसा ही होना चाहिए, जा सुराज ती प्रजा दुखारी, सोई भूप नरक अधिकारी। जिस राजा के शासन में अगर प्रजा दुखी है, प्रजा परेशान है, तो ये राजा नरकगामी हो सकता है। परीक्षित जी के शासन में सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, कैसा होना चाहिए राजा बताया। हरि राजा ऐसो मरी जावे, जो प्रजा को नहीं पाले, प्रजा ऐसी मरी जावे जो हुक्म भूप को टाले। अरे हुक्म भूप को टाले भैया, हुक्म भूप को टाले। ध्यान देना भैया, अरे हुक्म
अरे पर जाए ऐसी मरी जावे जो हुक्म भूप उठाए। कैसा होना चाहिए राजा? मैं महाराज परीक्षित जी की बात कर रहा हूँ, आजकल के राजाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। और आजकल के राजा नहीं, नेता बोले जाते हैं, नेता। और नेता लोग बड़े ईमानदार होते हैं, झूठ तो बोलते नहीं है कभी। नेतन की झूठी बात, ये वोट मांगे जोरी हाथ और पीछे से मारे लात, ऐसी राजनीति है। गिरे को गिरात जात, दबे को दबात जात और उठन को उठात जात, ऐसी राजनीति है। कहते हैं 1000 बात और पूरी करे ना एक बात, और भाषण में ना खाने मात, ऐसी राजनीति है। हरि बबुलाए सो मर जावे, जो बेटन को नहीं पढ़ावे। ऐसे पिता को भी जीने का अधिकार नहीं है जिसके बच्चे अनपढ़ और अशिक्षित बने घूम रहे हों। हरि ऐसो बबुला मर जावे, जो बेटन को नहीं पढ़ावे। और अरे ऐसो बेटा मर जावे, जो पिता के काम न आवे। अरे ऐसी नारी मर जावे, जो परपति संग में लगावे। अरे ऐसी प्रिया मर जावे, जो परपति संग में लगावे। और ऐसे मित्र को सांप डसे, जो विपत्ति में काम न आवे। ऐसा होना चाहिए राजा। जिस समय परीक्षित जी राजा बने हैं तो याद रखना, इनके शासन में सिंह और बकरी दोनों एक घाट पर पानी पीते हैं। मैं आजकल के राजाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल के राजाओं को तो प्रजा से मतलब ही कहा रहा है, अपना काम बनता, वो क्या कहते हैं भाड़ में जाए। और जनता, ये दशा बन गई है, जनता को कोई खुश नहीं कर पाया। ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। प्राचीन काल की बात अलग थी, जब न्याय और पद्धति और राजनीति हमारे धर्म के हिसाब से होती थी। अब सब कहाँ बचा? महाराज परीक्षित जी जब ये हस्तिनापुर के राजा बने तो बनने के बाद में इन्होंने धर्म को बढ़ावा दिया, ब्राह्मणों की सेवा का बढ़ावा दिया, गौ माता की सेवा का बढ़ावा दिया, दीन गरीबों की सेवा को बढ़ावा दिया। तो धन्य है ऐसा राजा परीक्षित।